पुराने किले की दास्तान गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर खंडहर सा पुराना किला खड़ा था। उस किले की ईंटें समय की मार झेल चुकी थीं, लेकिन उसकी ऊंचाई अब भी गर्व से आसमान को चूम रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह किला राजा विक्रमादित्य का है, जो कभी अपनी वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अब वह वीरान था, और लोगों का मानना था कि किले में आत्माएं बसती हैं। एक दिन शहर से इतिहास की छात्रा अदिति उस किले की सच्चाई जानने गांव पहुंची। उसने सुना था कि किले के भीतर छिपे खजाने और राजा विक्रमादित्य की दास्तान के बारे में कोई नहीं जानता। अदिति ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। अगली सुबह अदिति ने किले की ओर कदम बढ़ाए। किले का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था, और भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और नक्काशी अब भी राजा विक्रमादित्य के गौरवशाली समय की कहानी कह रही थीं। जैसे जैसे अदिति किले के भीतर बढ़ी, उसे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। उसने मशाल की रोशनी में तहखाने के दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने संकेतों और लेखों ने उसका ध्यान खींचा। वह उन संकेतों को समझने लगी। आखिरकार अदिति को एक संदूक मिला, जिसमें राजा विक्रमादित्य की तलवार, एक ताज और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो भी यह पढ़ रहा है, जान ले कि इस किले की असली विरासत इसके खजाने में नहीं, बल्कि इसके न्याय और सत्य की परंपरा में है। यह किला मेरे लोगों की भलाई के लिए था, और इसकी कहानी हर पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। अदिति ने राजा के संदेश को समझा। उसने फैसला किया कि वह इस किले की कहानी दुनिया तक पहुंचाएगी और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करवाएगी। जब वह किले से बाहर निकली, तो उसे ऐसा लगा जैसे राजा विक्रमादित्य की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। किले की वीरानगी अब उसके लिए एक गौरवशाली कहानी बन चुकी थी।